नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। रेवाड़ी देश का पहला ऐसा शहर बन गया जो अपनी तकदीर खुद बदल रहा है। क्या एक शहर अपनी तकदीर खुद बदल सकता है? 21 जून के दिन बाल भवन के उस आंगन में कुछ ऐसा हुआ जिसने रेवाड़ी के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। एक तरफ आई लव रेवाड़ी का स्वच्छता का जज्बा और दूसरी तरफ आयुष्य मंदिरम का योग का संकल्प। देखिए इस महासंगम की वह अनकही कहानी जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। 21 जून सुबह 5:15 बजे का समय। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही हैं। जब आसमान बादलों की चादर ओढ़े था तब प्रकृति खुद अपने उत्सव की तैयारी कर रही थी। रेवाड़ी में मॉडल टाउन का बाल भवन और एक ऐसी संस्था जिसने शहर को स्वच्छता का आईना दिखाया। आई लव रेवाड़ी परिवार हर रविवार को हाथों में झाड़ू थामकर गली मोहल्लों को चमकाने वाले ये हाथ इस बार एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे। यह उनकी 87वीं क्रांति थी, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया था। बाल भवन के अंदर बना खूबसूरत हरा भरा पार्क मॉडल टाउन स्थित आयुष्य मंदिरम परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर एक ऐसे अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सफाई क्रांति के योद्धाओं के हाथों में पहली बार झाड़ू नहीं थी, बल्कि शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए योग की क्रियाएं थीं। इस आयोजन का नाम दिया गया योग संगम। इस बार भी परमपिता परमेश्वर का चमत्कार देखिए। कहते हैं जब नेक काम की शुरुआत होती है तो कायनात भी उसका साथ देती है। आज बाल भवन के इस खूबसूरत पार्क का नजारा तो देखिए। आसमान से बरसती ये मंद मंद बूंदें मानो स्वयं इंद्रदेव इस पावन आयोजन पर अमृत वर्षा कर इसका स्वागत कर रहे हों। इस शानदार मौसम और प्रकृति के इस अद्भुत नजारे के बीच
योग करना अपने आप में एक ईश्वरीय अनुभूति हो रही थी। सफाई क्रांति के सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्हें इस अवसर पर हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर करीब 70 किलोमीटर दूर बादशाहपुर विधानसभा में आयोजित राजकीय योग दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी, वे सर्वप्रथम सुबह 5:30 बजे अपनी धर्मपत्नी शिक्षाविद सविता यादव जी के साथ इस योग संगम में पहुंच गए। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर YTQSIP कार्यक्रम को भी विधायक जी ने सभी सफाई योद्धाओं के साथ मिलकर लॉन्च किया। साथ ही पार्क में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद वे बादशाहपुर की तरफ रवाना हो गए। इसके उपरांत आयोजन की बागडोर उनकी धर्मपत्नी सविता यादव जी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य ममता यादव व जिला खजाना अधिकारी सतीश कुमार ने पारिवारिक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में संभाली। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव ने की, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को एक अदृश्य शक्ति के रूप में संभाल रखा था। आयोजन में योग सत्र की शुरुआत बाल सफाई योद्धा अंश नारायण के शंखनाद से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री से सम्मानित आयुष्य मंदिरम की प्रमुख सुषमा जी ने बागडोर संभालते हुए योग की अनेक क्रियाएं कराकर न केवल सभी के शरीर को ऊर्जा से भर दिया, बल्कि सभी के जीवन में स्वस्थ जीवन का आधार भी मजबूत कर दिया। यहां मौजूद हर एक चेहरे की मुस्कान और यह सकारात्मक ऊर्जा गवाह है कि रेवाड़ी तमाम चुनौतियों से लड़ता हुआ बेहतर बदलाव के साथ स्वास्थ्य की राह पर आगे बढ़ चुका है। इस अवसर पर नन्हे नन्हे बाल योद्धाओं से लेकर युवाओं ने गीत संगीत की बिखरी रसधारा के बीच योग की अनेक क्रियाओं की शानदार प्रस्तुति देकर सभी के मन की गहराइयों तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। 2 घंटे तक चला यह आयोजन कई रंगों में रंगा हुआ था। इस अवसर पर निस्वार्थ सेवा और भाव से स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्रांति को आगे बढ़ाने वाले सभी नायकों को भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके काम का नहीं, बल्कि उनकी रेवाड़ी मां के प्रति समर्पित भावना और जज्बे का था। इसी दौरान यह पार्क वंदे मातरम और आई लव रेवाड़ी के गगनभेदी नारों से भी गूंजता रहा। इस अवसर पर ममता यादव ने कहा कि जब स्वच्छता के क्षेत्र में आई लव रेवाड़ी परिवार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्य मंदिरम एक साथ मिलते हैं, तभी एक आदर्श और समृद्ध समाज का निर्माण होता है। शिक्षाविद सविता यादव जी ने कहा, आइए हम भी आई लव रेवाड़ी परिवार की इस सफाई और योग क्रांति से जुड़ें और अपने रेवाड़ी को सबसे स्वच्छ व सुंदर बनाएं। जिला खजाना अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि यहां मौजूद हर एक चेहरे की मुस्कान और यह सकारात्मक ऊर्जा गवाह है कि रेवाड़ी स्वच्छता और स्वास्थ्य की राह पर आगे बढ़ चुका है। मंच का कुशल संचालन आयुष्य मंदिरम परिवार की सदस्या कंचन अदलखा ने किया। कार्यक्रम के अंत में सफाई क्रांति के स्वास्थ्य मंत्री भुरू अग्रवाल के साथ लाला भाई पतंग वाले और रिंकू जैन की टीम ने जो पौष्टिक सात्विक आहार तैयार किया, उसने तो सभी को अपना मुरीद बना लिया। बहुत ही जतन, समर्पण और पवित्र भाव से तैयार किए गए इस प्रसाद रूपी नाश्ते को ग्रहण करते ही सभी निहाल हो गए। रही सही कसर आनंद की इस बहती गंगा में दी लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल सोसाइटी के महिला समूह द्वारा तैयार किए गए बेलगिरी से बने जूस की सेवा ने पूरी कर दी। कुल मिलाकर रेवाड़ी बाल भवन में आयोजित यह योग संगम वाकई एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय आयोजन था, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के इस अनूठे संगम ने पूरे समाज को एक नई दिशा दिखाई है।